हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सीए फाउंडेशन पेपर 3 क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर कुछ जरूरी बातें बेटा आज मैं आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि बच्चों के मैसेजेस ये हम तक पहुंचते हैं कि सर दिक्कतें आ रही हैं जी। स्पेशली नॉन मैथ्स वाले बच्चे ज्यादा ये प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर किया करते हैं कि सर मैथ्स में हमसे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन जो एक बार हम करते हैं दोबारा करने बैठते हैं तो हमसे हो नहीं पाते हैं, और भी दिक्कतें आ रही हैं। और कहीं ना कहीं मतलब जब ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं तो फिर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाती है, मतलब फिर करने का मन नहीं करता। बट भाई ऐसा है, छोड़ तो नहीं सकते ना यार। हमने इस प्रोफेशन में एंट्री जब ली थी तब हमें मालूम था कि चीजें इतनी आसान नहीं है, मतलब एकदम डेड इजी तो नहीं होगा ना यार कि भाई एकदम पीस ऑफ केक हो गया जी, काटना है और बस खाना है। इतना आसान तो नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो आई थिंक भारत में जो नंबर ऑफ सीएज हैं और नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं, आई थिंक वो फिर इक्वली हो जाते फिर, है ना। बट ऐसा नहीं है। हमारे इस प्रोफेशन में सीए की जब हम बात करते हैं तो बहुत रेयर, बहुत कम आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट देखने को मिलते हैं। एंट्री एक बार इस प्रोफेशन में हो जाती है तो वो डिग्री को प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है। देखो, थोड़ा सा कष्ट आपको झेलना पड़ता है, थोड़ा कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ता है, चीजें मुश्किल लगती हैं, थोड़े से सैक्रिफाइसेस भाई हम लोगों को करने पड़ते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जिनको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करोगे, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करोगे, भाई लोग सफलता मिलती है। स्पेशली अगर फाउंडेशन लेवल की मैं बात करता हूं तो क्यूए में नॉन मैथ्स वाला बच्चा परेशान होता है ज्यादातर। और हमारा देखो टारगेट एकदम वो भी नहीं है ना कि हमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। हमारा टारगेट ये कि एक डिसेंट स्कोर हम लोगों को मिल जाए, हम पास हो जाएं और हम इंटर में पहुंच जाएं। तो भाई लोग कुछ बातें हैं उनको प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। हर अटेम्प्ट में बच्चों को हम बातें बताते हैं, आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, सफलता बेटा आप लोगों को भी निश्चित तौर पर मिलेगी यार। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं बच्चों को यहां पे बोलना चाहूंगा, आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ते हो, क्यूए आप मुझसे पढ़ रहे हो, आशीष सर से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी भी पेड बैच में आप पढ़ रहे हो, भाई एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी फैकल्टी से आप डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ लेते हो, आपने हर एक चैप्टर, जैसे लेट्स से आपने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन, कोई एक चैप्टर आप लोगों ने 8 दिन 9 दिन 10 दिन लगा के आप लोगों ने किसी एक फैकल्टी से क्लास में पढ़ा, डेली आपने पढ़ा। आज आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा, कल आपने मीडियन पढ़ा, परसों आपने मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पढ़ा, है ना। तो फैकल्टी धीरे धीरे क्लास में आपको पढ़ाता है, ठीक है। आप सेम डे पे घर पे उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते हैं। चीजें हमें 100% समझ में नहीं आती, बट ये कि हाँ कुछ ना कुछ तो समझ में आता है। जब भी कभी किसी चैप्टर को बेटा आप फैकल्टी से पढ़ लेंगे तो उसके बाद याद रखिएगा, आप उसका कोई एक डिटेल्ड वन शॉट जरूर देखिए, डिटेल वन शॉट। और यहां पर देखो, मैं अपने पीडब्ल्यू सीए वाला के जो चाणक्य 3.0 2.0 के जो बेटा हमारे वन शॉट्स हैं, मैं हमेशा बच्चों को वो रिकमेंड किया करता हूं, क्योंकि मैंने आशीष सर ने वो जितने भी वन शॉट बनाए हैं, हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं। मतलब जो हमने जैसे हमने क्लास में पढ़ाया है वैसे ही बेटा हम लोगों ने उस वन शॉट के अंदर सब बातें एक्सप्लेन कर रखी होती है, विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे पीवाईक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ, मॉड्यूल के क्वेश्चन के साथ, सब कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको जब भी कोई चैप्टर आपका बैच में हो जाता है, क्लास में हो जाता है, तो उसके बाद उसका वन शॉट बेटा आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। और उसके लिए बेटा आप चाणक्य हमारे 3.0 एंड 2.0 सीरीज को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कोई बच्चे ऐसा हो सर कि जो कह रहा हो कि सर हम पेड बैच में नहीं, हम तो पढ़ते हैं आपके वन शॉट से, हमने वन शॉट में ही पढ़ा, पहली बार में पढ़ा, हमको समझ में आ गया। भाई समझ में आ गया होगा, आपने क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए होंगे, बट उसमें एक बात याद रखिएगा, आपको आईसीआई मॉड्यूल की एक्सरसाइज जरूर जरूर करनी है बेटा। अगर आप फ्री बैच वाले कोई भी स्टूडेंट है तो आप आईसीआई मॉड्यूल के, अब देखो एडिशनल वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे, बट ये कि एक्सरसाइज को बेटा आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई, ये चीज जरूर देखिएगा। और उसके बाद जो हमारी संकट मोचन सीरीज है, ये हर बार एग्जाम के टाइम पे बेटा हम लोग लेकर आते हैं। मैं 2024 से, जब से मैंने सीए वाला ज्वाइन किया था, तब से बेटा हमने हर अटेम्प्ट के लिए संकट मोचन सीरीज बच्चों के लिए हमने लेकर आए हैं। तो किसी भी सीरीज को उठा के बेटा एक बार आप उस चैप्टर की रिवीजन भी वहां से आप लोग कर सकते हैं भाई। जब इतना हो जाता है बेटा, उसके बाद आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, हर फैकल्टी आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स दिया करती है। फैकल्टी के हैंड रिटन नोट्स को बस आप पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने नोट्स ना आप लोग खुद बनाइए। आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए जो आपको एग्जाम टाइम पे हेल्प करते हैं, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरा मॉड्यूल नहीं कर सकते हैं। पूरा पढ़ने बैठेंगे तो काम की
कई चीजें स्किप भी हो जाती हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं कि जब पूरा पढ़ने बैठते हैं तो हम सब कुछ पढ़ भी नहीं पाते हैं। लिमिटेड पार्ट समरी पढ़नी होती है और वो आपको मिलती है नोट्स में। ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स बनाने में क्या होता है कि जब आप चीजों को लिखते भी हैं और बाद में सेम खुद की लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं, वो याद रह जाती है बेटा। तो ये बात आप थोड़ा देखिएगा। और उन नोट्स को बनाने में बेटा ये देखिएगा उनमें कॉन्सेप्ट कवर हो। जैसे आपका सेंट्रल टेंडेंसी मैं बोलता हूं, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, एक आइडियल सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, वो बातें उसमें लिखी हुई हो। मीन के फॉर्मूले क्या क्या है, मीडियन के फॉर्मूले क्या क्या है, वो उसमें लिखा हुआ हो, है ना। उसके लिए अब ये चीजें जो है आप फैकल्टी के नोट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। फैकल्टी के नोट्स से बेटा उन चीजों को समझकर आप अपने नोट्स में उसको उतारिए। ये देखिएगा उनमें आपकी थ्योरी, अब जैसे इंडेक्स नंबर में है थ्योरी है ना, ऐसे ही आपका क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सैंपलिंग, इसमें थ्योरी है। काम की जो बातें हैं वो उसमें लिखी हुई हो, फॉर्मूले उसमें लिखे हुए हो। डिफिकल्ट टॉपिक कौन कौन से हैं वो अलग से आप मेंशन करो कि हां आईसीआई मॉड्यूल का इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन भाई डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है, इसे एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना है। अब जैसे होता है क्या, एग्जाम टाइम आ गया, एक दिन बचा है, कौन कौन से क्वेश्चन करूं, पूरा मॉड्यूल करने बैठूंगा पूरा टाइम निकल जाएगा। बट हां अगर आपने पहले से कहीं पे नोट करके रखा हुआ हो कि हां यार मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का एक्सरसाइज डी का ये 8वां क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, मैंने अभी तो समझ लिया है बट इसको एक बार दोबारा से देखने की जरूरत है, वो आप उसको मार्क करके रखो अपने नोट्स में। नोट्स में आपकी बेटा मोटा रजिस्टर होगा और एक नहीं कहीं रजिस्टर आपको बनाने पड़ सकते हैं, बट ये कि हाँ ये शुरुआत की अभी की मेहनत है, एग्जाम टाइम पे बेटा ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा यार, ये चीज आप लोग देखिएगा। ठीक है, और भाई समय निकालो, समय निकालिए भाई, समय निकालिए। सर किस चीज के लिए समय निकालें, बच्चा जो हमारा है ना यार क्या कहता है कि सर हमसे फॉर्मूले याद होते नहीं है। अगर वही स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि भाई तू फॉर्मूले याद करने के लिए बैठा कब था, तो कह रहे सर मैंने कल ही बैठा था। आप झूठ बोल रहे हैं, कल तो नहीं बैठे थे आप। हाँ सर मैं मतलब ये था कि मैं फॉर्मूले देख देख के मैं क्वेश्चन बना लेता हूं ना सर, तो मुझे सब समझ में आ जाता है। बट भाई तू फॉर्मूले याद करने के लिए कब बैठा, फॉर्मूले तो याद किया ही नहीं। जब मैं बोल रहा हूं समय निकालो फॉर्मूले याद करने के लिए, तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि हां आप ये समझ चुके हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। एनुटी का फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला है और मेरा आंसर ये ऐसे लगा के निकल जाएगा। फॉर्मूला मेरे सामने तो मैं आंसर निकाल देता हूं, मैं समझ चुका हूं उसका अप्लाई करना। बट क्या वो फॉर्मूला मेरे दिमाग में छप चुका है क्या, मुझे देखकर आंसर निकालना तो आता है, फॉर्मूले को देखकर आंसर निकालना आता है। मुझे फॉर्मूला देखकर जो है यहाँ पे लास्ट पर पास्ट फिशर के मैं इंडेक्स नंबर में निकाल सकता हूं। मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं ये अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल सकता हूं, मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं, मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल सकता हूं। बट बिना फॉर्मूले देखे अगर मुझे करना हो तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वो फॉर्मूला बेटा आपको रटना पड़ेगा, रटना, बार बार दोहराना पड़ेगा। और इसमें देखो एक चीज समझना, जैसे फिल्मों में होता है ना कि हाँ हमने गाने बना लिए हैं, गाने यार सब चीजों के नहीं बनते हैं। कुछ जगहों पे जहां पे गाने बन जाते थे, शायरियां बन जाती थी, है ना, वो हर जगह नहीं बन पाता भाई। ठीक है, स्पेशली मैथमेटिक्स में तो यार ये नहीं हो पाता है। यहां पर फिर क्या टेक्निक है भाई, बार दोहराने की टेक्निक। जब आप छोटे बच्चे थे, 3rd में थे, 4th में थे, 5th 6th में जब आप रहे होंगे, वहां पर उस एज में हम लोग चीजें समझते कम थे, बट चीजें हम बार बार बोलते थे, बार बार दोहराते थे, तो बोलने की वजह से लिख कर हम देखते थे, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमको याद हो जाती थी। और तब की दोहराई हुई चीजें, तब की याद करी हुई चीजें हमें आज तक याद होंगी। a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a+b का होल स्क्वायर तो चलो ठीक है, मैथ्स टीचर आपको अप्लाई करके दिखा देते कि हाँ भाई a+b इंटू a+b कर लो। बट a+b का होल क्यूब वो हम लोगों ने समझा नहीं था। हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है वो हमने समझा नहीं था, वो हमने रटा था। हालांकि उसकी भी एक डेरिवेशन है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है, वो हमने समझा नहीं था, वो हमने रटा था। पाइथागोरस थ्योरम में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है, वो क्यों होता है, वो डेरिवेशन हमने देखी नहीं थी।
बट हाँ वो फॉर्मूला हमको याद है कि हाँ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज हमने करी, वो चीज हमने बार बार दोहराई, वो चीज हमें याद है। सेम कहानी बेटा आप लोगों को यहां पर अभी करनी पड़ेगी। आप दिन में अपने लिए टाइम निकालो, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, जिसमें आप बोलेंगे कि हाँ भाई आज मैं कोरिलेशन के सब फॉर्मूले याद करूंगा। सब नहीं करूंगा तो कार्ल पियर्सन के जो 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले वो मैं आज याद कर लूंगा। कल मैं स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन याद कर लूंगा। 20 मिनट लगातार बार 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 बोलूंगा, मैं याद करूंगा फॉर्मूले। जब मुझे याद हो जाएंगे मैं अपने छोटे भाई को बोलूंगा कि हाँ भाई मुझसे सुन। मैं अपनी बड़ी बहन को बोलूंगा कि हाँ दीदी मुझसे जरा ये फॉर्मूला सुन लो। ये आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैं आज याद करने के लिए बैठा हूं। इंडेक्स नंबर के सब फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं, आपको रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज हो गई हैं। मतलब आपको टाइम निकालना पड़ेगा बेटा, ये काम आपको करना पड़ेगा। दूसरा, जो आपके चैप्टर आप लोगों ने कर लिए ना बेटा, जैसे आज आपको लगा कि हाँ फॉर्मूले मुझे ये मैंने चैप्टर कर लिया है, एक बार इसके क्वेश्चंस को भी एक बार रिवाइज मार लेता हूं। तो आप क्या बोलते हैं, जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं उन पे भी बेटा थोड़ा थोड़ा वीक में एक बार, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार जो है ना आप उनकी रिवीजन करो कि हाँ वो क्वेश्चन आपसे दोबारा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्लास में जो जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको एक बार दोबारा रिपीट करके देखो कि आपको याद है कि नहीं याद है ना। नहीं याद तो भैया करो सॉल्व उसको दोबारा से एक बार, है ना। एग्जाम टाइम पे भी तो दोबारा करेंगे बट हाँ अभी भी दोबारा करो उसको, है ना। और 5 मॉक टेस्ट पेपर करने का टाइम बेटा आप लोगों को निकालना है। ये एक ऐसी चीज, देखो मैं बोल रहा हूं बच्चा, हर किसी को मालूम है कि मॉक टेस्ट पेपर मुझे करने हैं बट बच्चा नहीं करता। 5 मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को करने हैं बट बच्चा करता ही नहीं है। एक कर लिया ऐसी रैंडम कि हाँ चलो सर ने बहुत ज्यादा फोर्स किया था कि कर लो तो एक करके चले गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए यार। जैसे ही आपको लगे कि भाई अब मेरा सिलेबस खत्म हो चुका है, मेरा 80-90% सिलेबस मेरा खत्म हो चुका है, मैं पूरे 100% सिलेबस का मॉक टेस्ट दे दूं और उसके थ्रू मुझे पता चले कि पहले मॉक टेस्ट पेपर में मैं 100 में से कितना स्कोर कर रहा हूं, दूसरे मॉक टेस्ट पेपर में मैं 100 में से कितना स्कोर कर रहा हूं, तीसरे मॉक टेस्ट पेपर में मैं 100 में से कितना स्कोर कर रहा हूं। मैं बच्चों को जब ऑफलाइन करवाता था तो वहां पर, इनफैक्ट ऑनलाइन में भी जब मेरे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे तो वहां पर देखो मैंने, बच्चा एकदम क्लोज ऑब्जर्वेशन में होता है आपकी, तो उसका आपको मालूम ही है रीजन, है ना। तो वहां पर मैंने एक चीज देखी कि जैसे मेरा 85-90% मेरा सिलेबस हो गया, बच्चे ने एक मॉक टेस्ट पेपर दिया, बच्चे ने कहा सर मेरे सिर्फ 35 मार्क्स आए हैं, मैं तो पास भी नहीं हो पाया। बट यहां पे समझना बात को, वो जो 35 मार्क्स बच्चे के आए हैं ये वो मार्क्स हैं जो बिना किसी रिवीजन के आए हैं। सिर्फ एक बार पढ़ा है जी सिलेबस, वो भी पूरा नहीं पढ़ा, उसके बावजूद 35 आ गए। बच्चे से फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई तू 10 दिन 15 दिन जो है रिवाइज कर, पूरा कंप्लीट पोर्शन एक बार रिवाइज कर, एक बार चेक कर तेरे यहाँ मार्क्स कटे कहां पर है, रिवाइज कर, तेरे मार्क्स अगले टेस्ट में देख कितने आ रहे हैं। बच्चे के मार्क्स बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली, 10 मार्क्स उसके बढ़ जाएंगे। हमने बोला भैया ठीक है अब और रिवाइज कर, उसके मार्क्स बढ़ेंगे भाई, वो 55 तो बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये मार्क्स 100 तक पहुंच जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखो जो शुरू में यहाँ 20 पे रहा होगा मे बी वो 30 पे जाएगा और फिर वहां 40 पे जाएगा, वो ऐसे उसके मार्क्स बढ़ेंगे भाई। और यही जो है जो स्टूडेंट यहाँ 80 लाया है तो वो 95, 98, 100 तक जा सकता है ना। जो शुरू ही यहाँ पर कर रहा है 35, 40 से, उसके इंक्रीज होंगे मार्क्स, बट उसके मार्क्स इंक्रीज होते होते 70, 75 तक वो जाते हैं, 80 तक जाते हैं, मतलब एकदम नहीं 100 भी नहीं आ जाते, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का अपना एक खुद का एक एप्टीट्यूड होता है यार, है ना। हम 100 में से 100 क्वेश्चन भी एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने 100 का पढ़ा भी नहीं है। बट ये है कि हाँ मॉक टेस्ट पेपर जब हम करते हैं तो इससे हमें इस चीज का जरूर पता चलेगा कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर है जहां पर मेरी मिस्टेक हो रही है, क्या मुझे फॉर्मूलों पर और काम करना चाहिए, मुझे क्या स्पीड पर काम करना चाहिए, क्या हमारी कमियां हैं, उनका एहसास बेटा आप लोगों को ये मॉक टेस्ट पेपर बनाकर पता चलता है। हमें कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, मैं तुक्का कैसे ना मारूं, मैं सही तुक्का कैसे मारूं, इन सब चीजों का आइडिया होगा जब आप मॉक टेस्ट पेपर बनाते हैं। तो ये मेरा सुझाव आप सभी के लिए है। अब 20-25 एक महीने के बाद जब भी आपका लगेगा कि यार मेरा सिलेबस अब खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है, तो वहां पर बेटा आप लोग मॉक टेस्ट पेपर बनाना स्टार्ट करो। तो मॉक टेस्ट पेपर के रूप में आप ये 2021, 22, 23, 24 के जो पेपर्स हैं वो आप उठा सकते हैं। जो ICI जो पेपर रिलीज करता है वो भी बेटा आप लोग बनाना चाहो तो उन्हें भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से सुझाव है बच्चे, ठीक है। तो ये काम कीजिएगा गाइस, और ठीक है, और ये बातें मेरी कैसी लगी हैं कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी क्या बोलते हैं, चाणक्य 2.0 3.0 में बेटा हमारी जो वन शॉट सीरीज है उसको प्रॉपरली फॉलो करो। उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया है भाई, कि मतलब किसी बच्चे को
दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, है ना। बाकी कोई और भी समस्या परेशानी बट अगर आप लोगों को लगती है ना यार, आप कमेंट करके बताया करो, ठीक है। मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं अपनी बातें, जो है मेरे साथ डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, आशीष सर के साथ आप प्रॉब्लम उन्हें शेयर कर सकते हैं। टीम तक बेटा कोई भी मैसेज मतलब आप पहुंचाते हैं ना, वो हम फैकल्टीज तक पहुंच जाता है और उसके ऊपर भाई हम लोग काम करते हैं दोस्त यार, है ना। वो अपनी क्लासेस के दौरान इस तरह की ये जो हम गाइड कर रहे हैं आपको इस तरह के वीडियोस में बेटा, हम आपको ना उसका सुझाव जरूर दिया करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है बच्चे, ठीक है। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए यार। कुछ दिनों में हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसकी भी अनाउंसमेंट बस आपके पास कुछ दिनों में आ जाएगी, ठीक है। सो मिलेंगे बेटा आप लोगों से, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट।